नागर चौधरी के घर पर अंडरवर्ल्ड स्टाइल में 4 लोग आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और आकर फायरिंग करते हैं। कौन थे ये लोग? हमें लगता है कि ये जानकारी जो थी हमने पहले ही आप तक पहुंचाई, लेकिन इसमें नए पेच, नई कड़ियां जो हैं वो खंगाली जा रही हैं और कुछ नई जानकारी हमारे हाथ भी लगी है और वो जानकारी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। नागर चौधरी को शक था कि जेल में बंद, कोट बलवाल की जेल में बंद जो गैंगस्टर रॉयल सिंह है वो इस वारदात के पीछे हो सकता है। ये जो फायरिंग कांड हुआ था उसके पीछे गैंगस्टर रॉयल सिंह हो सकता है, जो इस वक्त जेल कोट बलवाल में सजा काट रहा है। और वैसा ही हुआ, उनकी जो शक की सुई थी वो ठीक जिस व्यक्ति पर थी वैसा ही हुआ है। और इसकी पुष्टि तब हुई जब गांधीनगर पुलिस वालों ने अपने ही एक जवान को हिरासत में लिया और ये जवान कोट बलवाल जेल में तैनात था और ये रॉयल सिंह की बात उनके गुर्गों के साथ करवाया करता था फ़ोन पर। यहाँ तक भी सुनने में आया है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि नियमों को ताक पर रखकर अगर कोई मीटिंग करवानी होती थी अपने गुर्गों से रॉयल सिंह की, तो नियमों को जेल के जो नियम थे उनको भी ताक पर रखकर उनके साथ मीटिंग करवाई जाती थी। आप सोचें कि किस हद तक, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील जेल है कोट बलवाल और वहाँ पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो वहाँ पर तो बहुत सारे आतंकवादी भी, टेररिस्ट जो हैं वो भी वहाँ पर बंद हैं और गैंगस्टर बंद हैं, बड़े बड़े अपराधी बंद हैं। और इस तरह की जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं वहाँ पर, अगर इस तरह से नियमों को ताक पर रख कर ये सारी कहानियाँ वहाँ पर चल रही हैं, तो ये फिर क्या हो रहा है? हमने कई बार फिल्मों में देखा है, फिल्मों में हमें ये बताया जाता है कि जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं वो जेल में बंद होकर भी वहाँ से सारा सिस्टम बाहर का ऑपरेट करते हैं। किसी को मरवाना होता है, किसी को उठवाना होता है, किसी को कुछ करना होता है, तो वो सारी प्लानिंग जो है वो जेल के अंदर से ही बनाई जाती है। तो ये पूरी फिल्मी स्टाइल में ही ये सारी वारदात जो है, ये कहानी जो है गढ़ी गई थी और इसमें अहम भूमिका पुलिस का एक जवान था वो निभा रहा था। और जब उसे हिरासत में लिया गया तो उससे जब पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि वो फ़ोन पर बात करवा रहा था। जब ये फायरिंग कांड हुआ तो उसमें एक तो सीसीटीवी फुटेज जो हमने आपको दिखाई, लेकिन एक और वीडियो बनाने वाला कोई शख्स था जो इस सारी वारदात की वीडियो बना रहा था। उसने रॉयल सिंह के एक करीबी कोई व्यक्ति थे कनाडा में, उनको वो वीडियो भेजा था, वो वीडियो वहाँ से भी वायरल हुआ था। तो दो तरफा ये प्रॉपरली शूट किया गया था। एक हम ये कह सकते हैं कि पूरे फिल्मी स्टाइल में ही ये सारी कहानी जो है वो गढ़ी जा रही है और इस पूरे मामले में रॉयल सिंह का हाथ है, गैंगस्टर रॉयल सिंह, जो पुष्टि अभी तक हुई है। और इसमें भी अभी खंगाला जा रहा है, उस जवान की भी फ़ोन डिटेल्स निकलवाई जाएंगी कि वो किस किस के संपर्क में था, वो किस किस से बातें कर रहा था और किस तरह से इस सारी घटना को अंजाम दिया गया। इसके अलावा और कौन कौन लोग हैं, लेकिन हम रॉयल सिंह के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे कि रॉयल सिंह जो था वो कोट बलवाल जेल में बंद था, लेकिन उससे पहले नागर चौधरी का जो बेटा था उसके साथ ये अमनदीप हत्याकांड में ये दोनों लोग जेल में थे, इकट्ठे थे और इनकी गहन दोस्ती हो गई थी। और बाद में जब नागर चौधरी का जो बेटा था उसकी आत्महत्या की कहानी आई तो उसके बीच में बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे रॉयल सिंह को ऐसा लगता है कि नागर चौधरी का परिवार जो था वो उसके संपर्क में नहीं आया, उससे उन्होंने बातचीत नहीं की, उससे बाहर निकलवा सकते थे, नहीं निकलवाया और उसे उम्र कैद हो गई। तो इसलिए उसको ये बात दिल में काफ़ी चुभ गई, बैठ गई और उसी का बदला ये लोग लेना चाहते थे। अब बदले की हद देखें आप कहाँ तक पहुँच गई है कि वहाँ से अंदर से बैठ कर ही ये लोग ऑपरेट कर रहे थे और अपने गुर्गों से फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे और उन्होंने ही ये सारा प्लान किया था। उसके बाद जब मुलाकात करनी होती थी तो ये पुलिस के जो अधिकारी था जिसको हिरासत में लिया गया है, ये उनकी बातचीत भी करवाया करता था। तो प्रश्न यही है, एक तो ये कि गैंगस्टर रॉयल सिंह इस केस के पीछे था, ये जो गोली कांड हुआ है इसके पीछे, और दूसरा ये कि जेल के अंदर, कोट बलवाल जेल के अंदर ये सब क्या चल रहा है।
अगर इस तरह से नियमों को ताक पर रखकर वहाँ पर गैंगस्टर की बातचीत करवाई जा रही है, तो आप सोचें कि वहाँ पर तो आतंकवादी भी हैं, तो ये तो देश के लिए भी खतरा है। हमें लगता है हमारी एजेंसीज को सतर्क होना चाहिए और ये सब सारी चीज़ें जितने भी वहाँ पर डिपार्टमेंटल लोग भी हैं, काम कर रहे हैं, उन सब की भी जानकारी रखना ज़रूरी है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं घटित करवा रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे देश के लिए खतरा हो जाए। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।